आज हम एक नई एनीमे को स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये एनीमे आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि हमारी कहानी का हीरो यूया सोच रहा होता है कि इस दुनिया और उसकी जिंदगी ने उसे ज्यादा खुशियां नहीं दी है। उसकी जिंदगी हमेशा दुखों से ही भरी रही है। लेकिन तभी वो अपने सामने देखता है कुछ लोग एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। यूया से देखा नहीं गया और वो उन लड़कों से उस लड़की को छोड़ने को कहता है, लेकिन ये चीज उन्हें पसंद नहीं आती और वो लोग यूया को बहुत मारते हैं, जिससे यूया का ब्लड तक आ जाता है। तब हम देखते हैं कि यूया बहुत मोटा है और साथ ही दिखने में भी बहुत अच्छा नहीं है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, जिसकी वजह से वो लोग भाग जाते हैं। जिस लड़की की यूया मदद कर रहा था वो यूया को उठाने आती है, लेकिन यूया खुद उठता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ। फिर वहाँ से वो जाने लगता है। यूया अपने ग्रैंडफादर की बात को याद कर रहा होता है कि जिस भी किसी को हेल्प चाहिए हो उसकी मदद जरूर करो। और साथ ही यूया याद कर रहा था कि कैसे उसे हमेशा से हर जगह बुली करा गया है। यूया को प्राइमरी स्कूल से ही बुली करा जाता था और साथ ही उसके पेरेंट्स ने भी उसे अगली होने के कारण घर से निकाल दिया था। फिर वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहने लगे थे, लेकिन फिर एक दिन उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई, जिसके बाद यूया पूरी तरह से अकेला हो गया। उसके पास सिर्फ उसके ग्रैंडफादर का घर और कुछ सेविंग्स थी, जिसकी वजह से यूया को स्कूल के साथ पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ती थी। फिर हम देखते हैं कि जूनियर स्कूल का लास्ट डे था। फिर यूया घर जाने लगता है, लेकिन तभी कुछ बच्चे उसे रोक लेते हैं और मारने लगते हैं। यूया उनसे उसे छोड़ने की कहता है, क्योंकि उसे अपनी पार्ट टाइम जॉब पर जाना था और अगर वो लेट होगा तो उसे निकाल दिया जाएगा। लेकिन वो लोग फिर भी नहीं रुकते और उसे मारने लगते हैं। फिर ऐसे ही शाम हो जाती है और यूया जब अपनी पार्ट टाइम जॉब पर आता है तो उसे वो लोग निकाल देते हैं लेट होने की वजह से। फिर हम देखते हैं कि यूया अपना चेहरा शीशे में देखता है और गुस्से में शीशे पर मुक्का मार देता है, जिससे शीशा टूट जाता है और यूया के हाथ पर चोट भी लग जाती है। तभी यूया एक दीवार पर हाथ रखकर रोने लगता है, लेकिन तभी वो दीवार हिलने लगती है और हम देखते हैं कि वहाँ एक सीक्रेट रूम है। यूया अंदर जाता है और देखता है वहाँ बहुत सारा पुराना सामान रखा था, जिसे देखकर यूया सोचता है कि उसके ग्रैंडफादर दुनिया घूमते थे तो ये सामान उनका ही होगा। लेकिन तभी यूया को एक मिस्टीरियस सा डोर दिखता है। वो जैसे ही उस डोर को ओपन करता है वो देखता है डोर के दूसरी तरफ एक घर है। तभी यूया के सामने एक स्क्रीन आ जाती है, जो कि यूया को स्टेटस था। यूया अभी लेवल 1 पे ही था। फिर यूया खिड़की खोलता है और देखता है कि वो किसी जंगल में आ गया है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि वो जरूर किसी दूसरे वर्ल्ड में आ गया है। तभी यूया टेबल पर एक लेटर देखता है, लेकिन वो लेटर किसी अजीब लैंग्वेज में लिखा था, जिसे यूया पढ़ नहीं पा रहा था। तभी यूया की एक स्किल एक्टिव हो जाती है, जिसकी मदद से यूया किसी भी लैंग्वेज को पढ़ लिख सकता था। अब उस लेटर को उस घर के ओनर ने लिखा था, जो कि मरने वाला था, और उसमें लिखा था मेरे मरने के बाद जो भी इस घर में आएगा वो इस घर का ओनर होगा, साथ ही घर में रखी सारी चीजें भी उसकी हो जाएगी। फिर वो ओनर बताता है कि इस घर पर एक प्रोटेक्शन बैरियर लगा है, जिसकी वजह से यूया के अलावा और कोई घर में नहीं आ सकता। फिर यूया वहाँ काफी सारे वेपन देखता है, जिनमें से वो एक स्वॉर्ड उठाता है और घर से बाहर आ जाता है स्वॉर्ड चलाने, लेकिन वो स्वॉर्ड चलता हुआ गिर जाता है, क्योंकि उसे स्वॉर्ड चलाना नहीं आता था। लेकिन तभी यूया देखता है कि उसे एक स्वॉर्ड स्क्रीन मिल गई है। लेकिन तभी यूया सोचता है कि शायद वो दूसरे वर्ल्ड से है, इसलिए उसका लेवल अब जल्दी हो रहा है। फिर यूया कई सारे वेपन यूज करता है, जिससे उसकी ट्रू मार्शल आर्ट की स्किल अनलॉक हो जाती है, जिससे वो सभी तरह के मार्शल आर्ट यूज कर सकता था। फिर हम देखते हैं कि यूया अपने आइटम बॉक्स में वेपन डाल रहा था, तभी वो एक आवाज सुनाई देता है और तभी वहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन वो यूया तक नहीं आ पाता बैरियर की वजह से। तो यूया अपना स्पेयर उसे मारने की सोचता है और वो पूरी जान लगाकर स्पेयर पैकेट है। फिर वो देखता है कि उसका स्पेयर उन मॉन्स्टर के आर पार हो गया है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर के बीच में एक बड़ा सा होल हो गया है और तुरंत वो मॉन्स्टर मर जाता है। फिर यूया उस मॉन्स्टर के पास जाता है और देखता है उसके मरने से उसे कई सारी चीजें मिली है। वो सारी चीजें भी अपने पास रख लेती है, जिसके बाद यूया घर वापस जाने की सोचता है। तभी उसके सामने एक मेन्यू खुल जाता है और मॉन्स्टर के मरने से मिलने वाली चीजें की वजह से उसे 1 मिलियन बयान मिलते हैं। फिर यूया अपने घर पर सोने के लिए आ जाता है, जिसके बाद रात में हम देखते हैं कि यूया का बॉडी स्ट्रक्चर पूरी तरह से चेंज हो रहा था, जिसकी वजह से यूया को बहुत दर्द भी हो रहा था। फिर सुबह यूया देखता है उसका पेट गायब हो चुका है और हम देखते हैं कि यूया बहुत हैंडसम भी दिख रहा होता है, लेकिन यूया अपना चेहरा नहीं देख पाता, क्योंकि उन्हें तो शीशा ही तोड़ दिया था। फिर यूया दोबारा से दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाता है और वहाँ कुछ फसल को देखता है। तभी वहाँ एक स्लाइम आ जाता है, लेकिन यूया उसे बहुत आसानी से मार देता है, जिससे उसे कुछ चीजें और एक नेकलेस मिलता है, जो कि बहुत रेयर था। यूया उसे पहन लेता है। फिर हम देखते हैं कि यूया मिले पैसों से आने के लिए नई यूनिफॉर्म खरीद लेता है। यूया कई दिनों तक सिर्फ अच्छी डाइट लेता
लेता है और मॉन्स्टर को मारता है। फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ यूया के पास एक गॉब्लिन आ जाता है और यूया उसे बहुत आसानी से मार देता है। लेकिन यूया मन ही मन थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि उसके स्कूल फिर से बहुत शुरू होने वाले थे। फिर हम देखते हैं कि यूया अपने स्कूल जा रहा होता है और सभी लोग इतने हैंडसम लड़के को देखकर बहुत हैरान होता है। फिर यूया अपनी क्लास में जाकर बैठ जाता है। तभी वो लड़के यूया के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम न्यू स्टूडेंट हो, क्योंकि उन सभी ने उसे पहले कभी नहीं देखा। लेकिन यूया बताता है कि वो तो उनकी क्लास का यूया टेंजो है। ये सुनकर सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर यूया टॉयलेट में जाता है और पहली बार अपना चेहरा देखता है और वो खुद भी अपने आप को देखकर बहुत हैरान था। फिर हम देखते हैं कि यूया को सभी ने घेर रखा था और साथ ही वहाँ उसके भाई बहन भी थे जो बहुत चिढ़े दिख रहे थे। लेकिन तभी कार में से एक लड़की बाहर आती है और यूया से पूछती है कि तुम ही यूया टेंजो हो ना। और वो लड़की वही थी जिसे यूया ने कुछ लड़कों से बचाया था। लेकिन यूया उस लड़की को पहचान नहीं पा रहा था। तो वो लड़की यूया को बताती है कि उसने स्टोर के सामने उसकी मदद की थी। तो यूया को याद आ जाता है, लेकिन यूया पूछता है कि उसे उसका नाम कैसे पता। फिर वो लड़की माफी मांगते हुए बताती है कि उसने उसके ऊपर नजर रखवा रखी थी। फिर वो लड़की यूया से पूछती है कि क्या वो ओ से एकेडमी स्कूल में आना चाहेगा। तो यूया पूछता है कि क्या ये वही स्कूल है जो बहुत ज्यादा फेमस है और इसमें सिर्फ टैलेंटेड बच्चों को ही एडमिशन मिलता है। अब वो लड़की बताती है कि उसका नाम कावरी है और वो उस स्कूल में स्टूडेंट का काउंसिल की एक मेंबर है। तभी कावरी के साथ खड़ी एक लेडी बताती है कि कावरी के फादर उस एकेडमी के चेयरमैन है। साथ ही यूया के फादर भी चाहते हैं कि यूया एकेडमी ज्वाइन करे, लेकिन यूया कहता है कि वो उस काबिल नहीं है कि उसे इतनी बड़ी एकेडमी एडमिशन मिले। ये सुनते ही यूया के भाई बहन उसे एकेडमी में एडमिशन की कहते हैं, लेकिन कावरी उन्हें तुरंत मना कर देती है क्योंकि उसे पता है कि वो सिर्फ यूया को पिटता हुआ दूर से देखते थे और उसकी बेइज्जती भी करते थे। ये सुनकर वो दोनों स्पीचलेस हो जाते हैं। फिर कावरी यूया को एकेडमी दिखाने के लिए अपने साथ ले जाती है। फिर हम देखते हैं कि यूया एकेडमी पहुंच जाता है। फिर यूया सबसे पहले चेयरमैन के रूम में जाता है। चेयरमैन का नाम सुकासा होजो था। वो यूया को थैंक्स करते हैं कावरी को बचाने के लिए। फिर वो यूया को एकेडमी ज्वाइन करने को कहते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें एकेडमी में ऐसे ही बच्चे चाहिए जो ऑनेस्ट और काइंड हो। लेकिन यूया कहता है कि वो इतना टैलेंटेड नहीं है कि ऐसी एकेडमी में वो पढ़ सके। फिर चेयरमैन उसे कई सारी बातें यूया को समझाते हैं। वो चेयरमैन की बातें सुनकर यूया को उसके ग्रैंडफादर की याद आ जाती है। फिर चेयरमैन यूया को एक दिन का ट्रायल लेने को कहते हैं। तभी वहाँ टीचर स्वादा आ जाती है और चेयरमैन यूया को उनकी क्लास में जाके ट्रायल क्लास लेने को कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि यूया क्लास में बाहर बहुत नर्वस खड़ा था क्योंकि वो डर रहा था कि इतने इंटेलिजेंस लोगों में वो मिल भी पाएगा या नहीं। तभी स्वादा यूया का नाम लेती है। फिर यूया हिम्मत करके अंदर आता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। तभी यूया को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम था। फिर हम देखते हैं कि क्लास कहते हुए होने के बाद यूया सिंगो नाम के लड़के के साथ कैफेटेरिया में जाता है खाना खाने के लिए। फिर उन्हें एक और लड़का मिल जाता है कैफेटेरिया में, जिसके बाद वो तीनों बहुत बातें करते हैं। फिर हम देखते हैं कि शाम हो चुकी है और चेयरमैन यूया से उसका एक्सपीरियंस पूछ रहे थे। तो यूया बताता है उसका दिन बहुत अच्छा गया। वो एकेडमी का बहुत तारीफ करता है। चेयरमैन उससे पूछते हैं कि क्या वो एकेडमी ज्वाइन करेगा। तो यूया उनसे कहता है कि वो जरूर इस बारे में सोचेगा। यूया जो बाहर कावरी मिलती है तो उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ कहीं जाना पसंद करेगा। तो यूया भी मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि यूया कावरी के साथ स्कूल के पास ही किसी जगह पर आ गया था और कावरी बताती है कि स्कूल के बाद बच्चे यहाँ आना पसंद करते हैं। फिर यूया और कावरी आइसक्रीम खाते हैं और फिर यूया कावरी से पूछता है कि उसने उसे पहचाना कैसे, क्योंकि वो अब थोड़ा अलग दिखता है। कावरी कहती है कि यूया की आंखें अभी भी पहले जैसी ही है, काइंड और ऑनेस्ट। फिर वो दोनों एक दूसरे की आइसक्रीम शेयर करते हैं और सभी उन्हें देखकर कह रहे होते हैं कि ये कितना क्यूट कपल है। फिर हम देखते हैं कि यूया फिर से दूसरे वर्ल्ड में आ गया है और वो कुछ स्लाइम को मारता है और देखता है उसका लेवल 235 हो गया है, लेकिन उसका लेवल बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। वो अपने घर से थोड़ा दूर जाने का डिसाइड करता है क्योंकि जंगल के और अंदर हो सकता है उसे और पावरफुल मॉन्स्टर्स मिले। यूया जैसे ही थोड़ा जंगल के अंदर आता है उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो भागकर उस तरफ आता है और वो देखता है कि कुछ सोल्जर्स को एक मॉन्स्टर ने हरा दिया है और अब वो मॉन्स्टर एक लड़की को मारने जा रहा है। तो यूया उस मॉन्स्टर को मारकर उस लड़की को बचा लेता है, लेकिन तभी वो लड़की बेहोश हो जाती है और यूया को देखता है उस लड़की को ढूंढते हुए कुछ लोग आ रहे हैं। तो यूया अपनी इनविजिबल होने की स्किल का यूज करता है जिससे वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि यूया अपने कपड़े प्रेस कर रहा होता है और साथ ही वो उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है कि क्या वो ठीक होगी। फिर वो सोचता है उसे बचाने का कोई सारे लोग आ गए थे तो वो ठीक ही होगी। फिर यूया सोच रहा होता है कि उसे और कपड़ों की जरूरत है तो वो कपड़े लेने मॉल आ जाता है।
यूया बताता है कि ये व्हाइट शर्ट उसे दूसरे वर्ल्ड से मिली थी और ये गंदी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वो डेली एक ही शर्ट नहीं पहन सकता। फिर हम एक फोटोशूट ग्रुप को देखते हैं जिनका मेन एक्शन शो ही लेट था। तो डायरेक्ट शो के मैनेजर पूछने को कहता है उससे अभी कितना टाइम लगेगा। फिर मैनेजर बताता है उनको अभी सभी 2 घंटे लगेंगे। ये सुनकर डायरेक्टर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि मिजियो उनकी एक्ट्रेस है, वो कितनी देर से इंतजार कर रही है। लेकिन मियो कहती है कि वो और इंतजार कर सकती है। फिर डायरेक्टर कहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है और इंतजार करें। तो डायरेक्टर डिसाइड करता है कि वो मॉल से ही एक किसी को चुनकर उसके साथ फोटोशूट करना होगा। फिर हम देखते हैं कि यूया भी मॉल में घूम रहा होता है और कपड़े पसंद कर रहा होता है। तभी डायरेक्टर की नजर यूया पर जाती है और वो यूया के पीछे आ जाता है। फिर यूया से पूछता है कि क्या उसके पास थोड़ा टाइम है। हम देखते हैं कि यूया भी उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और मियो के साथ फोटोशूट करने लगता है। फिर हम फोटोशूट होता हुआ देखते हैं जहाँ यूया बॉयफ्रेंड का रोल निभा रहा होता है, लेकिन वो मियो के पास इतने पास होने की वजह से बहुत नर्वस भी था। लेकिन उन दोनों की फोटोज बहुत अच्छी आ रही थी जिन्हें देखकर डायरेक्टर भी बहुत खुश था। फिर हम दूसरे वर्ल्ड का सीन देखते हैं। वो लड़की जिसकी यूया ने जान बचाई थी वो यूया को याद कर रही थी। फिर वो जंगल में जाने लगती है तो कुछ सोल्जर्स उससे पूछते हैं कि जंगल में फिर से क्यों जा रही है। तो लड़की बताती है उसे उस लड़के से मिलना है जिसने उसकी जान बचाई थी। सोल्जर से बताते हैं कि वो जंगल बहुत खतरनाक है। तो लड़की कहती है कि इसलिए तुम सभी मेरे साथ जा रहे हो। अब फिर से हम फोटोशूट का सीन देखते हैं जहाँ सभी आराम कर रहे थे। मियो और यूया दोनों बात भी कर रहे थे। फिर यूया मियो से पूछता है कि उसने एक्ट्रेस बनना क्यों चुना। तो मियो बताती है कि लोगों को उसे मैगजीन और टीवी स्क्रीन पर देखना पसंद है, तो उनकी खुशी से उसे भी खुशी मिलती है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ मेन एक्टर शो आ जाता है। वो कहता है कि कल उसने ज्यादा ही पी ली थी। फिर वो मियो के पास आता है और मियो को कॉर्नर में ले जाता है। वो मियो से कहने लगता है कि कल मियो उसे इग्नोर करके चली गई थी। शो के इतना पास होने की वजह से मियो अनकंफर्टेबल हो रही थी। तो यूया को शो को पीछे हटाने को कहता है, लेकिन इससे वो चिढ़ जाता है और यूया को पंच मारने आता है। लेकिन यूया उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। उसे पटकने के बाद यूया सोचने लगता है कि उसने इसे बहुत जोर से गिरा दिया। तो यूया बहुत ज्यादा डर भी जाता, लेकिन तभी सभी लोग यूया की तारीफ करने लगते हैं। सभी लड़कियां कह रही थी कि यूया कितना कूल है। फिर शो उठता है और सोच रहा होता है कि यूया ने उसे इतनी आसानी से कैसे पटक दिया, जबकि शो को तो बॉक्सिंग भी आती है। तभी डायरेक्टर वहां आते हैं और बताते हैं कि जो भी शो ने किया उन्होंने उसे रिकॉर्ड कर लिया है। ये देखकर शो अपने मैनेजर के साथ वहां से भाग जाता है। फिर डायरेक्टर बताते हैं कि शो का कैरियर खत्म हो चुका है क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत बुरा था और अब उसे कोई भी काम नहीं देगा। मियो बताती है कि शो उसको बहुत टाइम से परेशान कर रहा था। फिर डायरेक्टर यूया को एक्टिंग ज्वाइन करने का ऑफर देता है। फिर यूया कहता है कि ये काम बहुत अच्छा है और उसे बहुत मजा भी आया, लेकिन वो इस काम के लिए फ्री नहीं है। तो डायरेक्टर भी उसकी बात मान लेता है। डायरेक्टर यूया को बहुत सारे कपड़े देते हैं उनकी मदद करने के लिए। यूया भी उसकी बहुत कहने के बाद मान जाता है। फिर यूया कपड़े लेकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद वहाँ फिर से हम दूसरे वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर उन सोल्जर्स को मार रहे थे और उसके पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। तभी एक गॉब्लिन उस लड़की को जो कि प्रिंसेस है उसे मारने वाला था, लेकिन तभी यूया वहां आ जाता है और उस गॉब्लिन को मार देता है। फिर प्रिंसेस यूया के पास जाती है और यूया को उसके साथ शादी करने को कहती है। फिर हम नॉर्मल वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ एक लेडी यूया की फोटो देखकर कह रही थी कितना सुंदर लड़का छुपा कहाँ था। फिर वो एक आदमी को यूया को ढूंढकर उसके साथ उसकी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने को कहती है। इससे पहले दूसरी कंपनी काले यूया तक पहुंचे। फिर हम यूया को देखते हैं जो प्रिंस की बात से भी कंफ्यूजन में था। फिर प्रिंस का गार्ड उससे कहने लगता है कि वो ऐसे किसी से भी शादी नहीं कर सकती। ये सुनकर प्रिंसेस भी गुस्सा हो जाती है। उन दोनों के बीच बहुत बहस होता है। उन दोनों की बहस होता देख यूया उनसे कहता है कि वो उसके घर चलकर बात कर सकते हैं क्योंकि जंगल में रुकना भी खतरनाक है। फिर वो सभी यूया के घर आ जाते हैं। फिर गार्ड अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि मेरा नाम ओवेन है और मैं अर्तेलिया किंगडम से उसागी का कैप्टन हूँ। पर प्रिंसेस बताती है कि उसका नाम लेक्शिया है और वो अर्तेलिया किंगडम की प्रिंसेस है। फिर यूया भी अपना नाम बताता है, लेकिन ओवेन को ये नाम थोड़ा अजीब लगता है। वो सोचने लगता है कि कहीं से किसी और किंगडम का स्पाई तो नहीं है, लेकिन फिर वो सोचता है कि यूया शक्ल से स्पाई नहीं लगता। फिर ओवेन बताता है कि वो यूया को ही ढूंढ रहे थे क्योंकि लेक्शिया को उस इंसान को थैंक्स करना था जिसने उसकी जान बचाई। फिर लेक्शिया यूया से कहने लगती है कि मुझसे शादी कर लो, लेकिन यूया कहता है कि वो बहुत
बहुत जल्दी हो जाएगा। तो लेक्शिया थोड़ा सोचती है और कहती है कि क्यों ना हम पहले दोस्त बने। तो यूया भी उसके लिए मान जाता है। फिर ओवेन कहता है कि वो जिस काम के लिए आए थे उनमें से पहले काम तो हो गया। फिर हम देखते हैं कि ओवेन यूया को देखकर दूसरा काम बताकर वहां से सभी के साथ चला जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ओवेन युवा को बता रहा था कि किंग भी उससे मिलने चाहते हैं, इसीलिए उसे किंगडम आना होगा। तो युवा कहता है कि वो जरूर आएगा, लेकिन क्या वो कुछ दिन बाद आ सकता है क्योंकि वो थोड़ा बिजी है। ओवेन भी इसके लिए मान जाता है और कहता है कि काम खत्म होने के बाद आना जरूर। फिर हम किंगडम का सीन देखते हैं जहाँ एक बंदा दूसरे बंदे को डांट रहा होता है क्योंकि वो लेक्शिया को मारने के में नाकामयाब हो गया था। फिर वो बंदा बहुत गुस्से में कहता है कि वो लेक्शिया को नहीं छोड़ेगा और ना ही भूलेगा जो लेक्शिया ने उसके साथ किया था। फिर हम नॉर्मल वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ यूया किंग से मिलने की डेट लिख रहा था। फिर वो उसे अकेडमी के लिए तैयार होने लगता है क्योंकि अब वो उसे अकेडमी का एक प्रॉपर स्टूडेंट बन चुका था। यूया चेयरमैन के पास आता है और चेयरमैन बहुत खुश थे यूया के ज्वाइन करने से। फिर हम देखते हैं कि गेम्स पीरियड था और सभी लोग फुटबॉल खेल रहे थे, लेकिन यूया साइड में बैठकर सिर्फ ये देख रहा था कि तभी एक लड़की शिंगो आती है और यूया से पूछती है कि क्या वो क्यों बैठकर सिर्फ देख रहा है। तो यूया बताता है कि अभी उसके जिम क्लोथ नहीं आए। फिर हम देखते हैं कि रियो को घेर गेम में खेल लिया था तो वो पीछे से बॉल पास कर देता है एक गोल्डन हेयर वाले लड़के को। वो लड़का सभी से कहता है कि अब तुम सब एक बेहतरीन शूट देखने वाले हो। फिर वो गोल्डन हेयर वाला लड़का बॉल को भी तेजी से मारता है, लेकिन वो बॉल शिंगो के लगने वाली होती है। तभी यूया जंप मारकर बॉल को किक कर देता है, बहुत तेजी से तक गोल में जाती है। अब हम देखते हैं कि यूया क्लास में रह होता है और सभी लड़कियां गेम खेल रही होती है जिनमें कावरी भी थी। तभी वहाँ एक बाइक गैंग आ जाती है जिन्हें देखकर सभी कहने लगते हैं कि ये तो सबसे पावरफुल गैंग है। यूया देखता है कि ये तो उसके जूनियर स्कूल के स्टूडेंट की गैंग है। फिर हम देखते हैं कि गैंग के साथ यूया के भाई बहन भी थे और वो कावरी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अब वो उससे उनकी बेइज्जती का बदला लेंगे और साथ ही उसने उन्हें छोड़कर उसके बुआ के भाई को एडमिशन दिला दिया। तभी हम देखते हैं कि यूया कावरी को बचाने की सोचता है, लेकिन वो बहुत डरने लगता है और कांपने लगता है क्योंकि उसने पास्ट में बहुत परेशान किया था। तभी रियो यूया से पूछता है कि क्या हुआ। तो यूया होश में आ जाता है और अपने मुंह पर एक चाटा मारकर उन सभी से लड़ने जाने लगता है। यूया खिड़की से कूदता है, ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो 4th फ्लोर पर था। फिर यूया सभी से बचता हुआ कावरी के पास जाने लगता है क्योंकि उसे किसी को मारना नहीं, लेकिन तभी एक सूमो रेसलर आ जाता है और यूया को रोकने लगता है, जबकि यूया उसे एक ही हाथ से पकड़कर फेंक देता है। ये देखकर सभी यूया से डर जाते हैं, लेकिन तभी उनकी गैंग का लीडर बाइक सा आ जाता है और यूया को मारने की कोशिश करता है, लेकिन यूया उसके सिर्फ बच ही रहा होता है। तभी यूया उसके सामने बहुत ऊंचा उछलता है जिससे लीडर का ध्यान भटक जाता है और वो गिर जाता है जिससे उसे चोट भी लग जाती है। इतने में वहाँ पुलिस आ जाती है और वो सभी को गिरफ्तार कर लेती है। फिर सारा मामला शांत हो जाता है और सभी स्टूडेंट अपनी अलग जगह पर बैठने लगते हैं। यूया का भाई कह रहा होता है कि ये ग्रुप बिल्कुल बेकार है, उन्हें इसे बुलाना ही नहीं चाहिए था। तभी ग्रुप लीडर यूया के भाई का गला पकड़कर उसे उठा देता है। यूया की बहन उसे उछलाने की कोशिश करती है, लेकिन लीडर उसे लात मारकर दूर गिरा देता है। तभी वहाँ यूया आ जाता है और अपने भाई को बचा लेता है और लीडर को पीछे गिरा देता है। लीडर यूया को मारने के लिए उठता है, लेकिन यूया उसे इतने गुस्से से देखता है कि वो बहुत बेहोश हो जाता है। यूया का भाई उससे पूछता है कि इतना कुछ होने के बाद भी उससे उन्हें क्यों बचाया। तो यूया कहता है कि जो भी उन सभी ने किया है उसके लिए वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उन्हें मुसीबत से भी नहीं बचाएगा। ये सुनकर यूया के भाई बहन को उनकी गलती का पता चलता है। तो अब हम मैजिक वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ यूया मॉन्स्टर्स को ढूंढकर मार रहा था, लेकिन तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और यूया वहाँ पहुंच जाता है। वो देखता है एक बड़ा सा मॉन्स्टर एक छोटे मॉन्स्टर को मार रहा है। जब मोयान बड़े मॉन्स्टर को चेक करता है, वो यूया से काफी ज्यादा था, तो यूया वहाँ से जाने की सोचता है, लेकिन तभी उसे अपने ग्रैंडफादर की बात याद आती है और वो उसे बड़े मॉन्स्टर पर अपने स्पेयर से अटैक कर देता है। तभी यूया देखता है कि वो बड़ा मॉन्स्टर एक ही अटैक में मर गया। वो छोटा मॉन्स्टर काफी घायल होता है तो यूया उसे हीलिंग पोशन देता है जिससे वो ठीक हो जाता है। फिर यूया उसका नाम उसाकी रखता है और उसे नॉर्मल वर्ल्ड में ले आता है। फिर कुछ देर उसके साथ खेलने के बाद उसे घर छोड़कर यूया स्कूल चला जाता है। फिर यूया अपने दोस्तों को बताता है कि उसने एक पेट पाला है। ये सुनकर सिंगो बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर यूया पूछता है कि क्या किसी को पेट शॉप का पता है। तो यूया के दोस्त उसे फोन पर देखने को कहते हैं, लेकिन यूया बताता है कि उसके पास फोन नहीं है। ये सुनकर सभी बहुत हैरान होते हैं। यूया बताता है उसे कभी फोन की जरूरत ही नहीं लगी। फिर यूया के दोस्त उसे एक पेट शॉप की लोकेशन बता देते हैं, लेकिन यूया के दोस्त कहते हैं कि वो
वो आज उनके साथ नहीं चल पाएंगे क्योंकि उन्हें कुछ काम है। तभी शिंगो उसके साथ चलने को कहती है। यूया भी इसके लिए मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि यूया उसागी के लिए बहुत सारी चीजें लाया था और उसागी को बताता है इन्हें चुनने में उनकी उसागी ने मदद करी थी। यूया उसागी को एक व्हाइट कलर का पट्टा पहनाता है जिससे उसागी भी खुश हो जाता है। फिर यूया उसागी के साथ वॉक पर जाता है। तभी वहाँ कावरी भी आ जाती है। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक चोर एक बूढ़ी लेडी का पर्स चुराकर भागने लगता है। यूया उसागी को चोर को पकड़ने को कहता है तो उसागी भी चोर के पीछे भागता है। यूया और कावरी उस लेडी के पास चले जाते हैं। इतने में उसागी उस चोर को घसीट कर ले आता है। फिर यूया कावरी को पुलिस को कॉल करने को कहता है। तभी चोर पुलिस का नाम सुनकर उसागी से बचता है और कावरी की तरफ चाकू लेकर भागता है, लेकिन तभी यूया उसे पकड़ लेता है और चोर का हाथ मोड़कर उसे गिरा देता है। ये देखकर सभी आसपास के लोग यूया से इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यूया चोर को पुलिस के हवाले कर देता है। तो अब इनको देखते हुए यूया किसी घूमने वाले मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है और यूया को उस मॉन्स्टर को हराने में भी दिक्कत आ रही होती है, जिसमें उससे चोट भी लग जाती है। फिर जैसे ही मॉन्स्टर यूया पर अटैक करने वाला होता है, यूया उसके सामने से हट जाता है और वो मॉन्स्टर दीवार में चिपक जाता है और यूया मौके का फायदा उठाकर उस मॉन्स्टर को मार देता है। तभी यूया देखता है जिस दीवार से वो मॉन्स्टर चिपका था वो गिर जाती है और उसके अंदर एक सीक्रेट रूम दिखता है। अंदर यूया को एक बुक मिलती है और उसे बुक का नाम होता है द बुक ऑफ सेज। जैसे ही यूया उस बुक को देखता है वो बहुत हैरान हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक बंदे को देखते हैं जो किसी लड़की से किसी को मारने की कह रहा था। तो वो लड़की उससे काम की कीमत मांगती है। यूया बुक देखकर समझ जाता है कि ये बुक उसी सेज की है जिसका वो घर है। फिर यूया बुक पढ़ने लगता है। उस बुक में लिखा था कि अब सेज ने सभी एबिलिटी मास्टर कर ली है और अब वो चाहे तो गॉड की दुनिया में भी जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं जाते। सेज लिखते हैं कि पावर जितना तुम सोचता है उससे कई ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से तुम अकेले मत रह जाना। तो यूया कहता है कि मैं अकेला कैसे ना रहूं। तभी बुक में से आवाज आती है दोस्त बनाकर, ऐसे दोस्त जो तुम पर ट्रस्ट कर सके। फिर सेज यूया से कहते हैं कि तुम कुछ भी मुझसे मांग सकते हो। तो यूया मैजिक के बारे में पूछता है तो सेज उसे बताते हैं कि यहाँ की दुनिया के लोगों के पास मैजिक पाथ होता है, मतलब उनके अंदर मैजिकल एनर्जी उनके ब्लड के साथ स्लो हो करती है। पर यूया दूसरे वर्ल्ड से आया था इसलिए उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सेज उसे अपना मैजिकल पाथ दे देते हैं जिसकी वजह से उसके बुक ग्लो करने लगती है और बहुत सारे वर्ड बुक में से निकलते हैं और यूया में चले जाते हैं, जिसकी वजह से यूया फिर गिर जाता है। फिर यूया उठता है और सेज को थैंक्स करता है। सेज उसे कहते हैं कि इस पावर का अच्छा यूज करना। फिर यूया घर पर आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि यूया उस बुक को अच्छे से पढ़ता है और समझता है, जिसके बाद यूया एक वाटर बॉल नाम के स्पेल का यूज करता है। फिर यूया देखता है कि उसागी भी वाटर बॉल को इस्तेमाल कर सकता था। फिर वो दोनों सामने वाले पेड़ पर वाटर बॉल से अटैक करते हैं और हम देखते हैं कि उनके अटैक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि वो पेड़ पूरी तरह से टूट जाता है। फिर यूया को क्लास में देखते हैं जहाँ टीचर उन्हें बताती है कि वो अब ऑफ स्टडी करने वाले हैं। ऑफ स्टडी में 2 रातों के लिए बाहर टेंट लगाकर रहना होता है, जिसके लिए सभी स्टूडेंट्स की अलग अलग टीम बनेगी। फिर हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स अलग अलग टीम में आ जाते हैं। यूया की टीम में कायदे, आखिर और रिन होते हैं, जिसके बाद यूया बताता है कि कभी ऐसे कहीं गया नहीं है वो, तो उसके पास कोई सामान नहीं है जैसे बैग। तो कभी यूया के साथ शॉपिंग करने जाते हैं और उनके साथ कावरी भी आ जाती है। फिर कावरी यूया के लिए एक बैग पसंद करती है जो यूया को बहुत पसंद आता है। फिर वो सभी को गेम खेलने लगकर डिसाइड करते हैं। फिर हम देखते हैं कि यूया शेंगो के लिए गिफ्ट निकालता है। यूया अपनी स्किल का यूज करके गिफ्ट निकाल देता है, जिसके बाद सभी यूया ने अपने लिए गिफ्ट निकलवाते हैं। यूया सभी को खुश देखकर खुश हो जाता है। फिर सभी गर्ल 13th फ्लोर पे जाने का डिसाइड करती हैं और सभी बॉयज कॉफी पीने चले जाते हैं। फिर हम एक कटी वायर देखते हैं जिसमें से करंट भी निकल रहा है, पर कोई उसे नोटिस नहीं करता। कभी बॉयज कॉफी एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि 10th फ्लोर पर आग लगी है, जिसकी वजह से सभी को बाहर निकालना जाएगा। सभी लड़के लड़कियों को चिंता करने लगते हैं। तो एक आदमी जो सभी को फायर एग्जिट से बाहर भेज रहा था, रियो उससे पूछती है कि क्या उसने 3 लड़कियों को बाहर आते देखा है, लेकिन वो मना कर देता है। तभी शिंगो का कॉल आता है और बताती है कि वो ऊपर फंस चुके हैं, इसलिए वो नीचे नहीं आ पाएंगे। यूया तुरंत ऊपर जाने लगता है। यूया उस पर जाके देखता है पूरे में आग लगी है। फिर यूया अपने मैजिक का यूज करके अपने चारों तरफ वाटर का एक शील्ड बना लेता है। यूया को ऊपर जाने के बाद तीनों लड़कियां दिखती हैं
जो बेहोश हो चुकी थी। तो यूया उन्हें उठा लेता है और जाने लगता है, लेकिन तभी जिस रास्ते से यूया आया था वो बंद हो चुका था और पीछे तो दीवार भी गिरना शुरू हो गई थी। फिर यूया अपनी मैजिकल पावर को इकट्ठा करने लगता है, जिसकी मदद से वो दीवार पर अटैक करता है और दीवार टूट जाती है। फिर यूया उस टूटे हॉल का इस्तेमाल करके नीचे आ जाता है। यूया और सभी लड़कियों को देखकर यूया के दोस्त बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी काओरी के फादर वहाँ आ जाते हैं। वो यूया को थैंक्स करने लगते हैं। काओरी बहुत डरी हुई थी, वो अपने फादर को गले लगा लेती है। यूया मन ही मन सोचता है, मेरे पास तो कोई ऐसे गले लगाने के लिए है ही नहीं। फिर यूया घर जाता है और तभी उसागी उसके गले लग जाता है। यूया उसे देखकर बहुत खुश होता है। फिर हम दूसरे वर्ल्ड का सीन देखते हैं, जहाँ एक लड़की एक बोलने वाले खरगोश पर अटैक करती है और उससे कहती है कि मैं इस वर्ल्ड को खत्म करने वाली हूँ, इसके लिए मुझे तुम्हारी पावर चाहिए। लड़की के जाने के बाद खरगोश सोचने लगता है उसे अपनी पावर किसी और को पास ऑन करनी होगी, वरना ये लड़की पूरी दुनिया को खत्म कर देगी। अब ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है और अगर आपको इस एनिमे के आगे के एपिसोड चाहिए हो तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो यहाँ देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।